तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पार्ट 1 में हमने एवेलिन की प्लॉट समरी को कवर किया था और आज हम उसकी कैरेक्टर वाइज रिटर्न समरी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन एवेलिन की समरी को कवर करेंगे। एवेलिन हिल, ए 19-year-old डबलिन शॉप असिस्टेंट। एवेलिन एक 19 साल की डबलिन शॉप पर काम करने वाली असिस्टेंट है। लीड्स ए लाइफ ऑफ एग्जॉस्टिंग डोमेस्टिक बर्डन, जो एक ऐसी लाइफ को लीड कर रही है जो मतलब बहुत ही एग्जॉस्टेड है, जिससे वो थक चुकी है और उसमें डोमेस्टिक बर्डन और उसका घरेलू जो बोझ है उसके ऊपर, वो उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो गई है एवेलिन के ऊपर। वर्क प्लेस हरासमेंट, और उसके साथ वर्क प्लेस पर भी शोषण होता है, यानी मिस गवान के द्वारा वो ईर्ष्या करती है मिस गवान से, ठीक है। एंड फियर ऑफ हर अब्यूजिव एंड एल्कोहलिक फादर, और उसके पिताजी का उसको डर लगता है जो बहुत ही अब्यूजिव है और एल्कोहलिक है, यानी शराब पीते हैं। ट्रैप्ड इन रूटीन, सी ड्रीम्स ऑफ एस्केपिंग ब्यूनोस एयर्स विथ हर लविंग बॉयफ्रेंड फ्रैंक। वो अपने रूटीन में ट्रैप है दोस्तों, और वो ड्रीम, वो सोच रही है, वो सपने में देख रही है अपने दोस्त, अपने फ्रैंक, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने प्यारे बॉयफ्रेंड के साथ जिसका नाम फ्रैंक है, एस्केप करने के घर से। और कहाँ के लिए? ब्यूनोस एयर्स। दोस्तों, ब्यूनोस एयर्स वो अपने लवर फ्रैंक के साथ जाना चाहती है, लेकिन वो अपने रूटीन में ट्रैप्ड है और उससे बाहर निकलने की बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड फ्रैंक के साथ जाना चाहती है टू स्टार्ट ए रेस्पेक्टेड न्यू लाइफ, मतलब वो फ्रैंक के साथ एक रेस्पेक्टेड और नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। However, haunted by the deathbed promise to keep the family together, she is torn between duty and personal freedom. जो प्रॉमिस उसकी मदर से उसने किया था, उस मदर के प्रॉमिस से वो थोड़ी बहुत टेरिफाइड है, हॉन्टेड है, डरी हुई है कि इस फैमिली को छोड़कर जाऊं या नहीं जाऊं। जैसे देखो, उसने प्रॉमिस क्या किया था? उसने प्रॉमिस किया था टू कीप फैमिली टुगेदर, अपनी फैमिली को साथ रखने के, जब तक हो सके, जब तक फैमिली को साथ रखे। शी इज टॉर्न बिटवीन ड्यूटी एंड पर्सनल फ्रीडम, वो लटकी हुई है बिटवीन किसके बीच में? अपनी कर्तव्य और अपनी पर्सनल फ्रीडम, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी कर्तव्य के बीच में वो एक तरीके से फंसी हुई है दोस्तों। कौन? एवेलिन। द क्रिटिकल क्लाइमैक्स अकर्स एट द डबलिन डॉक। अब जो क्रिटिकल क्लाइमैक्स होता है वो हमारा होता है डबलिन के डॉक पर। डॉक का मतलब होता है पोर्ट, पोर्ट यानी बंदरगाह, जहाँ पर शिप वगैरह आती है। एज फ्रैंक पुल्स हर टुवर्ड्स द शिप, टेरर एंड गिल्ट पैरालाइज्ड हर, मतलब जैसे ही फ्रैंक एवेलिन को जहाज की ओर पुल करता है, धक्का मारता है, यानी उसके साथ जाने के लिए बोलता है, तो उसको पैरालाइज कर लेता है। क्या? टेरर, डर और पछतावा उसको मतलब जकड़ देता है एक तरीके से। हर क्लिंगिंग डिस्परेटली टू द आयरन रेलिंग, वो मतलब आयरन रेलिंग को बहुत कस के पकड़ लेती है और फ्रैंक की बात नहीं सुनती और वहाँ आगे जहाज में नहीं जाती है। फिर देखो आगे, एवेलिन टर्न्स ए ब्लैंक पैसिव फेस टुवर्ड्स फ्रैंक। एवेलिन का फेस एकदम ब्लैंक, इमोशन लेस हो चुका है। वो फ्रैंक को ऐसे देख रही है जैसे फ्रैंक को वो जानती भी नहीं है, ठीक है। लेटिंग हिम बोर्ड अलोन, सबमिटिंग कंप्लीटली टू हर ट्रेजिक फेमिलियर फेट, मतलब वो वहाँ पे फ्रैंक को अकेला छोड़ के वहाँ से आ जाती है और जो उसका जो पहले से फेमिलियर जो भाग्य है उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में जो लिखा हुआ है, उसी भाग्य को वो अपनाते हुए वापस होम आ जाती है, वापस उसके घर पे आ जाती है। दोस्तों, ये थी एवेलिन की कैरेक्टर समरी और उसने प्लॉट में क्या क्या रोल किया और उसके साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों फ्रैंक की जो कैरेक्टर समरी है और उसके पिताजी की जो कैरेक्टर समरी है वो इसके पार्ट 3 में कवर करेंगे। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके परीक्षा के लिए वो भी आगामी पार्ट 3 में अपन कवर करेंगे।